नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, यानी दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिशत कहते किसको हैं। इसका यूज भी दोस्तों आजकल हम लोग डेली कर रहे हैं, डेली यूज होता है। मान लीजिए मार्केट जाते हैं तो अगर मान लीजिए कपड़ा लेते हैं तो दुकानदार कहता है कि 500 रुपया पर 10% का छूट है, 1000 रुपया पर 30% का छूट है, आप ख़रीद लीजिए। छूट के नाम पर दोस्तों हम लोग उस वस्तु को ख़रीद लेते हैं। अगर छूट दोस्तों दुकानदार नहीं देगा तो हम लोग को कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग उस वस्तु को ख़रीदेंगे या नहीं भी खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों हम लोगों को जानना है। प्रतिशत होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जिसको गणितीय अर्थ प्रति 100 या प्रति सैकड़ा होता है, ठीक है, जिसको गणितीय रूप में दोस्तों हम लोग प्रति 100 या प्रति सैकड़ा कहते हैं। अर्थात दोस्तों 100 में से 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, 100 में से 1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम लोग प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ते हैं संधि विच्छेद, तो हमें 2 शब्द प्राप्त होंगे, ठीक है। इससे 2 शब्द प्राप्त होता है। देखिए प्रति का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक, ये टूट जाएगा प्रत्येक में, और शत का अर्थ होता है दोस्तों 100, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये 2 भाग में टूट चुका है, प्रत्येक 100, यानी दोस्तों इसको हम लोग सैकड़ा भी बोल सकते हैं। जहाँ प्रति का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 यानी सैकड़ा। तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 150 का 10% निकालें, यह ज्ञात कीजिए। कुछ भी लिख सकते हैं। 150 रुपया है दोस्तों, ठीक है, कितना है? 150 रुपया का 10% क्या होगा, यह निकालें। बात वही है। तो देखिए कोई वस्तु है 150 रुपया दाम है और उसे छूट मिल रहा है दोस्तों 10% का। तो दोस्तों हम लोग कैसे जानेंगे कि 150 का 10% कितना होगा? तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। देखिए 150 यहाँ लिख देंगे, 150। अब का मतलब दोस्तों यहाँ पे गुना दे दीजिएगा। का मतलब क्या होता है? गुना। अब 10% है तो 10 को ऊपर लिख देंगे, और प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे दोस्तों? 100 होता है, ठीक है, 100 या सैकड़ा। तो नीचे क्या लिख देंगे? प्रतिशत के बदले 100 लिख देंगे, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, नीचे 1 जीरो कट जाएगा तो ऊपर भी 1 जीरो कट जाएगा। नीचे 1 जीरो बचा हुआ है तो काट दीजिए। अब यहाँ 1 जीरो नज़र आ रहा है तो यहाँ भी काट दीजिए। अब देखिए दोस्तों कुछ है ऊपर में 15 गुने यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 15 ही निकलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर दोस्तों हम लोग 1 से गुना करेंगे तो मान हमारा वही रहेगा, ठीक है। 15 निकल के आ गया, तो 150 का 10% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई वस्तु को 150 रुपया मूल्य वाले वस्तु को कोई दुकान में खरीदेंगे और छूट दुकानदार हमको 10% का देगा, तो कितना रुपया हमारा बचेगा? तो 15 रुपया बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपया है, 500 का 20% का 15% निकालें, ठीक है। यहाँ डबल कर दिया गया है, ठीक है। इधर और भी आगे रह सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 500 लिख देंगे, ठीक है। का मतलब क्या बताए थे? गुना, तो यहाँ गुना लिख देंगे। 20%, 20 को ऊपर लिखते हैं। कोई भी संख्या अगर दोस्तों यहाँ पे रहे तो उसको ऊपर लिख देना है, और प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हैं 100, तो उसको नीचे लिख देना है। अब देखिए यहाँ का नज़र आ रहा है तो यहाँ गुना डालिए, ठीक है, का के जगह गुना डालिए। अब 15 को लिखिए यहाँ ऊपर में। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 होता है, तो 100 को हम लोग क्या लिख दिए? नीचे लिख दिए। अब देखिए दोस्तों काटिए, यहाँ पे नीचे 2 जीरो कटेगा तो ऊपर भी हमारा 2 जीरो कट जाएगा, बहुत ही आसानी से। अब देखिए दोस्तों यहाँ 1 जीरो कटेगा तो ऊपर भी 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको दोस्तों काटिए 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। अब यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, ये भी कट गया। अब ऊपर दोस्तों क्या बचा? यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 को भी काट दीजिए और 2 को भी काट दीजिए। तो यहाँ हमारा दोस्तों क्या बचा? ऊपर 1 और 15, नीचे कुछ नहीं बचा, सब कट गया है। तो 1 को अगर दोस्तों हम लोग 15 से गुना कर देंगे तो हमारा वही निकल के आएगा 15। यह प्रश्न में भी दोस्तों हमारा 15 ही निकल के आ गया है। एक बार फिर से काट के देख लीजिएगा। चारों
चारों तरफ से कटेगा दोस्तों। आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते थे, ठीक है, यहाँ भी काट सकते थे, ऊपर नीचे कहीं से भी काटिएगा ना तो आपको 15 ही मिलेगा, ठीक है, 15 आंसर ही आएगा। मैथ है, आप जिधर से भी काटिए उधर से आंसर आएगा आपके हिसाब से। ये नहीं कि हम जिस तरह से काटे हैं उसी तरह से आपको काटना है, ठीक है। आप कहीं से भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, ये तिरछा भी कटेगा, फिर ये 100 और 20 भी काट सकते थे, 15 और 100 को भी काट सकते थे, 5 से सब कटेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 15 ही आंसर मिलेगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ डिजिट चेंज भी हो सकता है, तो सेम उसी प्रकार से बनेगा दोस्तों, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, ठीक है। 60 की जगह 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिख देंगे 60, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना 60 का x प्रतिशत 12 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं, x मान लिए हैं। तो देखिए 60 का मतलब गुना होता है और x को ऊपर लिखेंगे क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, इसी का मान हम लोगों को निकालना है। प्रतिशत का मतलब दोस्तों 100 होता है। अब क्या है 12 होगा, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो इधर बराबर में क्या कर देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब 60 को x से गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 60x। अब देखिए दोस्तों ये भाग में है 100, तो इधर 12 के साथ आएगा ना, इधर दाहिना साइड, तो ये गुना में हो जाएगा, यानी दोस्तों 12 के साथ गुना में हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 60x बराबर, इधर लिख दीजिए 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 निकल के आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए दोस्तों यहाँ x गुना में है, ठीक है, तो 60 इधर जब आएगा ना तो 1200 के साथ ये भाग में हो जाएगा। अब एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर भी कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 कम 6 और 6 दूनी 12, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी दोस्तों x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया है 20। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20, यानी 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा तो 20 होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 50% का 30% निकालें। या दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है 50% का 30% क्या होगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकता है 50% का 30% ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 50 को लिख देंगे ऊपर, और प्रतिशत का मतलब क्या सीखे थे 100 नीचे लिखते हैं, प्रतिशत को हमेशा नीचे लिखते हैं। का मतलब गुना लिख दें, अब 30 को ऊपर लिख देंगे दोस्तों ये 30 को, और नीचे क्या लिख देंगे 100% का मतलब। तो देखिए एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर कट जाएगा, एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा दोस्तों हमारा 1 और 3 बचा है, 1 गुने 3। अब नीचे क्या बचा है दोस्तों हमारा 20 बचा है। इस प्रकार से अब गुना कर देंगे, 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही मिलेगा, और नीचे क्या है 20, तो 3/20 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रश्न का। यानी दोस्तों 50% का 30% क्या होगा 3/20। इसको भाग दे के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको पूर्णांक में अगर आप लिखना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर वही रहेगा, ठीक है, केवल देखने का नज़रिया हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसको भाग दे के पूर्णांक भी में भी लिख सकते हैं, इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, और या तो आप 3/20 को ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के क्लास को आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, प्रतिशत के सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।